नमस्कार आप सभी को गाइस। आज मैं आपको राजस्थान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन पे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो अपना का क्वेश्चंस आता है वो ये है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी प्लेट के आकार की जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो आप सभी इसका आंसर दीजिएगा कि कंप्यूटर के नीचे एक प्लेट के आकार की एक वस्तु रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं। माउस चालक, माउस कवर क्या कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ये आपका माउस है, इसकी ये वर्टिकल एक प्लेट नुमा एक आकार की रखी जाती है, तो उसे हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों। गाइस इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा माउस पैड। क्या कहते हैं, माउस पैड कहते हैं। इसको ध्यान रखना आप लोगों सभी का। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हो और कमेंट कीजिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आता या जो आपको आता है क्वेश्चंस, उसके कमेंट आप करते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने जो लेके आ रहे हैं वो ये है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा देश है जिसमें अबेकस, ध्यान दीजिएगा अबेकस जो था वो विश्व के अंदर सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो अबेकस के नाम से ही बना था। और वो किसका था, वुड यानी लकड़ी का था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो लकड़ी का कंप्यूटर बना था और उसका यूज सिर्फ गणना करने के लिए ही होता था। गणना के कारण ही उसका यूज़ होता था, ठीक है ना। वो कौन से देश में बना था, क्या यूएई में बना था, अमेरिका में बना था। सबसे इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी इज़ द राइट आंसर। यानी इसका जो आविष्कार हुआ था अबेकस का वो आपके चाइना के अंदर हुआ था। आप लोग सब जानते हो चाइना कितना महान शहर है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग सभी को, ठीक है ना। उन्होंने एक कृत्रिम सूर्य भी बना डाला, आपको पता हो तो, यानी कृत्रिम सन के नाम से एक सूर्य भी बना डाला चाइना ने, ठीक है ना। तो इतना मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मैक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप लोग सब इसका आंसर दीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर होता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है और मेन फ्रेम इज ऑल्सो पावर कंप्यूटर। लेकिन ये स्टोरेज की तुलना के अंदर अगर हम बात करें तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि स्टोरेज की तुलना हम करते हैं तो इसमें पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, अगर आप स्पीड की बात करते हो तो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। लेकिन अभी हमें क्या पूछा गया है, व्यक्तिगत तौर पर यानी पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, रिगार्डिंग ये आपसे पीसी बोला गया है। पीसी इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, मैक्रो कंप्यूटर को ही हम पीसी कहते हैं, या व्यक्तिगत तौर पे जिसका हम एक यूजर कार्य कर सकता है, यानी एक यूजर जिसमें काम करता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, इसे हम मैक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, क्रे क्या है। क्रे क्या है, मेन फ्रेम है, मैक्रो है, मिनी है, ये कंप्यूटर का नाम है। ये क्रे जो है वो क्या है आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या मिनी कंप्यूटर है, क्या मेन फ्रेम है, या सुपर कंप्यूटर है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में तो बताया है, पीसी को कहते हैं उसे। और सबसे पहले भारत के अंदर BARC बार्क के अंदर इसको बनाया गया था और इसका नाम था सिद्धार्थ। आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर बना था पीसी, उसका क्या नाम दिया गया था, तो उसका नाम सिद्धार्थ दिया गया था। और बार्क का पूरा नाम होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसका मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन अभी क्रे 1 की बात आ रही है, तो क्रे 1 एक सुपर कंप्यूटर का ही पार्ट है जो कब बना था,
1979 के अंदर बना था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्रेवन के नाम से कंप्यूटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि कीबोर्ड में F1 से F12 तक होती है टोटल की। इस कुंजी को हम क्या कहते हैं? नेविगेशन, टॉगल की, नन ऑफ दिस। इनमें से किसको हम क्या कहेंगे? इसको हम F1 से लेकर F12 जो की होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेविगेशन होती है वो एरो की होती है, आपको पता हो तो। टॉगल की क्या होती है? कैप्स लॉक को हम टॉगल की कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत में काम करती है। जैसे कैपिटल में हम लिखते हैं ABCD और स्मॉल में भी हम ABCD लिखते हैं। ठीक है, तो उस समय आता है टॉगल की। नेविगेशन आपको बता दिया है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका आंसर है फंक्शन की। यानी F1 से लेकर F12 तक की जो भी की होती है उसे हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। और कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर ये होती है और ये कोई विशेष कार्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोई सॉफ्टवेयर के लिए इसमें शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसका F1 का F12 तक की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि बारकोड रीडर कौन सी डिवाइस होती है? आपको ध्यान रखना है बारकोड रीडर कौन सी डिवाइस होती है और ये क्या काम आती है। देखिए, स्टोरेज डिवाइस वो होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाया जाता है, रिजल्ट को आप स्क्रीन पे दिखाते हो, वो होती है आउटपुट डिवाइस। लेकिन अभी आपको पूछा गया है कि बारकोड रीडर यानी BCR कौन सी डिवाइस होती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा A इज़ द राइट आंसर। और A जो है वो सही आंसर है। और इसका यूज़ क्या होता है? मूल्य जो वस्तु होती है उसके प्राइस को स्कैन करने के काम में आती है। जब आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो वहाँ पे एक ऐसी डिवाइस होती है, वो डिवाइस इस वस्तु के मूल्य को स्कैन करती है और कंप्यूटर में स्टोर कर देती है। जो इसका जो यूज़ होता है वो बारकोड का यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट नहीं है? इनपुट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या आंसर हो सकता है बताइएगा आप लोग सभी कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले देखते हैं कौन सा, क्या आंसर देते हो, कमेंट कीजिएगा सभी आप लोग। जॉयस्टिक होती है, ये एक गेम खेलने के काम में आती है। कीबोर्ड होती है, ये टाइप करने के काम में आती है। माउस होती है, ये है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और मॉनिटर दो होता है ना, वो एक आउटपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर को ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर रहेगा वो A ही रहेगा, मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कंप्यूटर का IQ शक्ति कितना होता है? देखिएगा, कंप्यूटर का जो IQ शक्ति है ना वो 0 होता है। कंप्यूटर किसी भी चीज़ को क्या है कि यूज़र के द्वारा ही उसको राइट किया जाता है, अन्य वो राइट नहीं कर सकता। वो जैसे यूज़र डाटा डालेगा वैसा ही आंसर देगा। अगर दिमाग होता तो वो क्या सारे सही नहीं कर लेता क्या? तो कंप्यूटर की IQ शक्ति क्या होती है? 0 होती है। इसका आंसर आपका C रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फोर्थ जनरेशन का मुख्य अवयव क्या है? बताइएगा, फोर्थ जनरेशन में किस हार्डवेयर का यूज़ किया गया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। किसका यूज़ किया गया? जो इस कमरे से भी बड़ी थी। दूसरे का यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर। किसका यूज़ हुआ था? ट्रांजिस्टर। और आगे 3 नंबर का यूज़ हुआ था IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथे का था VLSI। ध्यान दीजिएगा, चौथी जनरेशन में किस हार्डवेयर का यूज़ किया गया था? VLSI। क्या होता है? VLSI को हम क्या कहते हैं? चिप भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इंटेल कंपनी के द्वारा कब बनाया गया था? 1971 के अंदर इंटेल कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। और इसका नाम क्या दिया गया था? इंटेल 4004 नाम दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के अंदर IIT मद्रास के द्वारा ये एक बनाया गया था प्रोसेसर, यानी PC बनाया गया था। और इसका नाम क्या दिया गया था? शक्ति नाम दिया था। ये आपको यहाँ तक याद रखना है।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो VLSI होगा। राइट आंसर बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया था। तो आप लोग सभी को पता है, भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था वो सिद्धार्थ नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सिद्धार्थ नाम। और कहाँ पर दिया गया था? BARC बार्क यानी एक रिसर्च सेंटर है। इसका पूरा नाम होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। इतना आपको इससे याद रखना है। और भारत के अंदर जो सबसे पहला जो प्रथम कंप्यूटर बना था उसका नाम सिद्धार्थ ही दिया था, यानी जो PC बना था उसका क्या नाम दिया गया था? सिद्धार्थ नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि IC जो चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बताना है आपको कि IC चिप का आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था 1833 के अंदर। ठीक है ना, इस कारण से उसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो कौन था? चार्ल्स बेबेज था। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना JS किल्वी, जो क्या है IC का आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है। और ये IC कब यूज हुई थी? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई थी। किस धातु की बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन धातु की बनी होती है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपके सामने डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता है विद्युत, ऐसा कुछ नहीं है, विद्युत से तो ये चलता है। और मापन, इसका राइट आंसर है वो है गणना करना। गणना करना मतलब कैलकुलेशन। जो पहला कंप्यूटर बना था वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, जो पहला कंप्यूटर बना था वो कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। और उसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है ना, तो डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पे कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका रहेगा A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। मैंने आपको अभी भी बताया था कि एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था। इस कारण से वो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानने लगे थे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिएगा। आप लोग सभी कमेंट करते रहें। और इसका जो राइट आंसर रहेगा आप लोगों का वो रहेगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या किया था? एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। इस कारण से उसे फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानने लग गए थे लोग। इतना क्वेश्चन आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। किसका उपयोग करने से हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ये आपको बताना है इसके अंदर कि किस चीज़ का हम प्रयोग करके टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। आप लोग पता है कि एक पॉइंटर डिवाइस है जिससे हम सारा काम कर लेते हैं। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा माउस, यानी B। अब आपके पास होता है सबसे पहला माउस जो बना था वो कब बना था? 1968 में। किसने बनाया था? डगलस एल्जावर्थ के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और ये माउस जो होता है एक पॉइंटर डिवाइस होता है। क्या होता है? पॉइंटर डिवाइस, जो पॉइंट पे रख के कार्य करता है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आविष्कार 1979 के अंदर बर्जेनो स्ट्रप क्या था? बर्जेनो स्ट्रप के द्वारा C लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। लेकिन ये तो एक लैंग्वेज है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम जावा लैंग्वेज।
जिसका आविष्कार जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसका यूज़ किया गया था। 1995 के अंदर ये इसका आविष्कार किया गया था। ध्यान रखना, ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। पास्कल भी एक लैंग्वेज है। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है? MS ऑफिस। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, न कि लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो MS ऑफिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किस फीचर को ऑन या ऑफ करने पर कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड कुंजी को कहा जाता है। ये एक ऐसी कौन सी बटन होता है कीबोर्ड के अंदर जो कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करने पे इनका यूज़ किया जाता है? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या रहता है। राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है? फंक्शन की जो होती है वो F1 से लेके F12 तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन की ALT अल्ट और कंट्रोल होती है CTRL कंट्रोल। टॉगल की और स्पेशल की, तो इन दोनों में से कौन सी हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टॉगल की। ये टॉगल की क्या होती है? टॉगल की वो होती है जिसके वो कोई किसी भी की ऐसी कंप्यूटर की जो किसी के अगेंस्ट काम करती है। जैसे कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो क्या होगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और ऑफ होगा तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या होती है? टॉगल कीज होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में उपकरणों में से कौन सा उपकरण सबसे तेज कंप्यूटर गेम खेलने के प्रयोग में यूज़ किया जाता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रैक बॉल एक अलग चीज़ है, टच स्क्रीन जैसे मोबाइल में यूज़ होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसा दिखाई देता है? एक 4 व्हीलर की गियर की तरह दिखाई देता है। जैसे जैसे वो गियर घूमता है वैसे वैसे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से भारतीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के उदाहरण नहीं है। ऐसे कंप्यूटर कौन से जिसमें भारत का जो कंप्यूटर बनाया नहीं गया है? ध्यान दीजिएगा, परम और अनुपम ये भारत के दोनों सुपर कंप्यूटर है। ये कहाँ बनाए गए थे? CDEC कंपनी के द्वारा बनाए गए थे, जिसका मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। इतना आपको याद रखना है। CDEC का पूरा नाम क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि CDEC का पूरा नाम क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका पूरा नाम होता है। ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हर एक क्वेश्चंस के अंदर कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे को पता चले कि आपका कितना इसमें ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर को और क्या क्या कह सकते हैं ये आपको बताना है। तो सॉफ्टवेयर को हम और क्या क्या कह सकते हैं? देखिएगा, सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्राम ही होता है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम, इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम एक समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से टॉगल की नहीं है। बताइएगा, टॉगल की इनमें से नहीं है वो कौन सी है जो टॉगल की नहीं है? ठीक है ना। तो ये आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था काफ़ी वीडियो के अंदर, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सबसे पहले कमेंट कौन करता है हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। और आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।